हेलो फ्रेंड्स, मैं डीके विष्णु आप सभी का स्वागत करता हूँ सिवाय स्टूडेंट क्लासेज में। हमारी आज जो एक्सरसाइज नंबर है वो एक्सरसाइज नंबर आज 17 है, 17 है। अभी तक हमारी 16 एक्सरसाइज हो चुकी हैं। 17वीं एक्सरसाइज हम जो कर रहे हैं आज एक नए चैप्टर के साथ कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है सर्वनाम। सर्वनाम 4 दिन का चैप्टर है। तो आज जो 17वां हमारा एक्सरसाइज है, तो हमारी जो 17वीं एक्सरसाइज है वो क्लास नंबर 17 पर आधारित है। 17 मीन्स कि जो एक्सरसाइज मतलब क्लास नंबर 17 हुई थी वो सर्वनाम की फर्स्ट क्लास थी, यानी कि सर्वनाम को 4 क्लास में पढ़ा गया था। तो जो पहली क्लास हुई थी उस पर आधारित हमारी आज की एक्सरसाइज है, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा जो हमारे हर मैटर में काम आती हैं। तो पहली चीज जो है वो है पूर्ण विराम। ये कैसे लगेगा? अर्ध विराम, ये कैसे लगेगा? और आप तो कभी कभी क्या होता है कि दो शब्दों के जैसे दिन रात, दिन रात के बीच में एक छोटा सा डैश लगा हुआ आता है, तो ये वाला जो डैश है, डैश, ये कैसा लगेगा? या उसके बाद अगर मैं बात करूं बार बार, जैसे दो लिखा हुआ आता ना कहीं कहीं पर, बार बार, वार वार, तो ये इसका दोहराना हो गया। तो ये दोहराना कैसे होगा? दोहराने के लिए क्या आएगा? दोहराने के लिए क्या शब्द चिन्ह यूज होगा? और इसके अलावा अगर मैं बात करूं प्रश्न चिन्ह हुए और एक्सक्लेमेटरी साइन हुआ, ये जो और भी साइन हुए इनके बारे में मैं पहले बाद में बात करूंगा। पहले मैं इनके बारे में बता दूं कि अगर कोई भी वाक्य जब पूर्ण होता है, कोई भी सेंटेंस जब पूर्ण हो जाता है, लास्ट हो जाता है, तो उसके बाद में हिंदी में एक पूर्ण विराम लगाते हैं, जिसे एक लाइन खींचते हैं, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में पूर्ण विराम। ये किस चीज में है? हिंदी में। लेकिन जब हम स्टेनोग्राफी में कोई सेंटेंस को पूर्ण करते हैं, कोई सेंटेंस लास्ट करते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं? छोटा सा गुणा का निशान लगा देते हैं किसी भी सेंटेंस के लास्ट में, तो वो क्या होता है? पूर्ण विराम। जैसे कि मैं एक सेंटेंस अगर लिखूं कि मैं बाजार जाता हूं, मैं बाजार जाता हूं, तो मैं के लिए मैंने आपको बताया था कि लाइन से ऊपर एक छोटा सा चिन्ह बनाएंगे। मैं बाजार के लिए बाजार जाता हूँ, ठीक है। और अगर मैं हिंदी में पूर्ण विराम लगाऊं तो पूर्ण विराम इस प्रकार से लगेगा। अगर शॉर्ट हैंड में हमें लिखना है तो छोटा सा गुणा का निशान लगेगा। इसका मतलब होगा यहाँ पर सेंटेंस समाप्त हुआ, ये हमारा पूर्ण विराम है, ठीक है। तो ये हमारा हुआ पूर्ण विराम। अगर मैं कोने इसकी कोमा, इसे हम अर्ध अर्ध विराम को हम बोलते हैं कोमा, कोमा, या इंग्लिश में अगर लिखो तो कोमा, कोमा। तो कोमा, अगर हम हिंदी में बात करें कोमे की, तो इस प्रकार से कोमा लगता है किसी भी सेंटेंस में। जैसे एक सेंटेंस में लूं, जल्दी आना, जल्दी आना, अभी तो बहुत सवेरा है, अभी तो बहुत सवेरा है, ठीक है। यहाँ पर हमने डैश लगा दिया। लेकिन जल्दी आना के बाद में अगर यही वाला सेंटेंस शुरू होना है तो हमें जल्दी के साथ में कोमा लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर यही सेंटेंस, इसी में अगर हम कोमे की जगह जो स्टेनोग्राफी में हम यूज करते हैं, वो जो हिंदी की ऊ की मात्रा होती है बहुत, ये वाली ऊ की मात्रा,
हम उसकी जगह पर छोटे से ऊ की मात्रा लगा देते हैं। स्टेनोग्राफी में जो कोमा होता है, कोमे को अगर ऊ की मात्रा, छोटी सी ऊ की मात्रा, जितना हम कोमा लगाते हैं ना, इतनी ही ऊ की मात्रा हम छोटी सी किसी भी जगह लगा देंगे तो वहां पर कोमा बनेगा, उसका मतलब होगा कोमा। ठीक है, तो कोमा। इसके बाद मैं बात करता हूँ दोहराने की, नहीं डैश की, पहले मैं बात करता हूँ डैश की। डैश का मतलब, जैसे हम हिंदी में डैश लिखते हैं, ये डैश लगाते हैं ना बार बार, दिन रात, सुबह शाम, बीच में जो डैश लगता है उस डैश के लिए क्या यूज करेंगे हम, उसके लिए यूज करें हम एक छोटी सा, ये जो एक लाइन होगी, लाइन के दोनों कोनों पर थोड़ी सी लाइन बढ़ी हुई होगी ऊपर को। ठीक है, से वार वार एक साथ तो ये हुआ, लेकिन कहीं कहीं पर क्या जाता है, जैसे दिन की और दिन रात की मैं बात करूं, ये हमारा दिन और ये हमारा रात। ठीक है, इसे मैं पूरे शब्दों में लिखता हूं, दिन रात। तो अब अलग अलग लिखे हैं हमने, लेकिन अगर हमें इन दोनों को एक साथ लिखना है, दिन और रात, तो किस प्रकार से लेंगे, तो इनके बीच में एक छोटा सा डैश लगा देंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये सेंटेंस, ये शब्द जो है एक साथ मिला हुआ लिखा हुआ है, इस वजह से हमने ये डैश लगाया। ठीक है, रही बात दोहराने की, अधिक अधिक, अतः अतः, दौड़ तौर, भांति भांति, इस प्रकार से अगर कोई शब्द आता है कि मैं तो बहुत बहुत दूर तक गया हूँ, मैं बहुत बहुत दूर तक गया हूँ, बहुत बहुत दूर तक गया हूँ, तो यहाँ पर जो दोहराया गया है, बहुत को दूसरी बार लिखा गया है, उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए एक, हम जब हिंदी पढ़ते थे तो हिंदी में एक छंद में एक शब्द यूज होता था दोहराने के लिए, ये जिसे हम बोलते थे गुरु। एक हमारा होता था लघु और एक होता था हमारा गुरु। तो इस दोहराने के लिए वही वाला गुरु काम आएगा। ये जहां पर भी दोहराना हो वहां पर इसे लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारे कुछ ऐसे विराम चिन्ह वगैरह हुए। अब अगर बात करूं मैं क्वेश्चन मार्क की, प्रश्नवाचक वाक्य, वो प्रश्नवाचक चिन्ह या तुम्हारा एक्सक्लेमेटरी निशान, तो ये जितने भी चिन्ह हैं आप अपने हिसाब से कोई भी चिन्ह बना सकते हैं। वैसे तो हमें हमें लिखना है स्टेनोग्राफी को शीघ्रतापूर्वक, शीघ्रतापूर्वक। तो क्या वह स्कूल जा रहा है, क्या वह स्कूल जा रहा है। ठीक है, अगर हम है, ठीक है, हमने इसमें क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया, क्योंकि हमें पता है कि इसके शुरू में क्या आ गया, क्वेश्चन मार्क हमने लगा दिया। लेकिन अगर हम स्टेनोग्राफी में लिख रहे हैं तो अगर हम इतना लिख देते हैं और जब हम उसकी स्टेनोग्राफी हिंदी बनाएंगे, हिंदी बनाने पर हमें ये तो पता चलेगा कि कहीं ना कहीं स्थान पर क्या है। अगर हम लगाना, जब हम हिंदी बनाएंगे तो हिंदी में हम खुद बना सकते हैं इसे। तो ऐसे कुछ शब्द चिन्ह है जो हमें अर्थ के अनुसार, अपने लिखने के अनुसार, अपने सेंटेंस के अनुसार हमें बाद में लिखने पड़ेंगे, उसकी स्टेनोग्राफी में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मैं चेंज बोलता हूँ तो आपको लाइन चेंज करनी है, यानी कि कोई लाइन बोलते बोलते लास्ट में मैंने बोल दिया चेंज, तो आपको नई लाइन से अगली लाइन शुरू करनी है, मतलब अगले जो शब्द मैं बोलता हूँ वो अगली लाइन से शुरू करनी है। ठीक है, स्टार्ट और स्टॉप का आपको पता ही है कि अगर मैं एक्सरसाइज बोलना स्टार्ट करता हूँ तो स्टार्ट बोलूँगा और लास्ट करूँगा तो स्टॉप बोलूँगा। ठीक है, ठीक है।
तो आज इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। जो जो यह वह वे कौन कोई चेंज ये मैं तुम तुमको मेरा तुम्हारा हमारा चेंज इनमें इन पर उसका हमारा हम पर तुम पर चेंज हो तुम भी इस तरह उस तरह किस तरह चेंज जो लोग कैसा क्या कभी अभी चेंज तभी मैं ही वह भी तू ही तुमसे मुझसे चेंज सुंदर वन एक जंगल है पूर्ण विराम इसमें कई किस्म के जानवर कुछ छोटे कुछ बड़े रहते हैं जो जिसको पाता है खा जाता है कोमा कोई किसी का विचार नहीं रखता है पूर्ण विराम जिस तरह के जानवर वहाँ रहते हैं उनसे किसी तरह भी जान छुड़ाना मुश्किल है पूर्ण विराम चेंज उसने
उसकी कलम और उसकी ही स्याही से आपकी कई तस्वीर खींची। पूर्ण विराम। ने तुमको बुलाया, मैं तुम्हारे पास आया। पूर्ण विराम। यह मुझ में कमी थी कि मैंने न तुमको कोमा न तुम्हारी बहन को इसकी कोई सूचना दी, जिससे तुम गुस्सा हो गए। पूर्ण विराम। स्टॉप। तो फ्रेंड्स, ये हमारी आज की 17 एक्सरसाइज थी जो सर्वनाम की पहली क्लास पर आधारित थी। सर्वनाम को हमने 4 क्लासों में पढ़ा था। तो पहली जो क्लास पर आधारित थी वो हमारी 17 क्लास, उस पर आधारित हमारी आज की एक्सरसाइज है। जो सेकंड क्लास हुई थी सर्वनाम की, यानी कि 18 नंबर की जो क्लास थी, उससे संबंधित जो एक्सरसाइज है वो आपको कल मिलेगी। ठीक है, आपको ये बनानी है, बनाने के बाद आपकी गलतियाँ ठीक करनी है। ठीक है, तो हम मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में। थैंक यू।